हेलो स्टूडेंट, मैं वंदना परियानी विद्यादान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग भाषा भारती कक्षा 2 के पाठ 16 साहसी बालक पढ़ेंगे और समझेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। पाठ 16 साहसी बालक। एक समय की बात है, समुद्र में किनारे से कुछ दूर एक जहाज आ रहा था। अचानक जहाज एक चट्टान से टकराकर पानी में डूबने लगा। जहाज के यात्री और नाविक सहायता के लिए पुकारने लगे। बच्चों, क्या एक समय क्या हुआ था कि समुद्र में किनारे से कुछ दूर पर एक जहाज आ रहा था। अचानक से वह जहाज कहाँ पर टकरा गया? चट्टान से। और वह पानी में क्या होने लगा? डूबने लगा। जहाज में जो भी यात्री और नाविक जो नाव चला रहा था वो उनको पुकारने लगे। किनारे पर एक लड़का फरीद और उसकी माँ खड़ी थी। जहाज के यात्रियों और नाविकों को बचाने के लिए किनारे से नौका ले जाना जरूरी था। किनारे पर कुछ नौकाएं थी। फरीद ने पूछा, माँ, क्या मैं नाव को लेकर जहाज तक जाऊं? तभी जहाज के आदमी बच सकेंगे। बालक की माँ उसकी यह बात सुनकर घबरा गई, क्योंकि कुछ दिन पहले बालक का पिता भी नाव लेकर समुद्र में गया था। वो बच्चा अपनी माँ से क्या बोलता है कि क्या मैं नाव को लेकर जहाज तक जाऊं और वहां के यात्रियों को मैं बचा सकूं, ताकि लेकिन उसकी माँ मना करती है। यह सुनकर घबरा जाती है। वो क्यों मना करती है? क्योंकि कुछ दिन पहले उस लड़के का पिता भी नाव लेकर कहाँ गया था? समुद्र में गया था, जो आज तक नहीं लौटा था। यह बालक ही उसका एकमात्र सहारा था। अगर इससे भी कुछ हो गया तो लड़के की माँ ने सोचा। तभी उसके मन में दूसरा विचार आया, अगर मैं इसे न भेजूं तो न जाने कितनी स्त्रियां और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। जो आज उनका जो पति था, जो बालक का पिता था, वो एक बार क्या लेके गया था? नाव लेकर समुद्र में गया था, और जो आज तक नहीं लौट पाया था। इसी के कारण वह उसकी माँ उसको फरीद को वहाँ जाने नहीं दे रही थी कि वो कहीं उसको भी कुछ हो न जाए। लेकिन दूसरी तरफ उसको यह भी विचार आ रहा था कि अगर मैं इसको नहीं भेजूंगी तो न जाने कितनी स्त्रियां और बच्चे क्या हो जाएंगे? अनाथ हो जाएंगे। मेरा क्या, मैं तो जैसे तैसे अपना जीवन काट लूंगी। उसने अपने बेटे को नाव ले जाने की अनुमति दे दी। फरीद शीघ्र ही नौका लेकर जहाज तक पहुंचा। उसने डूबते जहाज से लोगों को बचा लिया। उन्हीं लोगों में से उस का पिता था। पिता ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बालक ने पूछा, पिताजी, आप यहाँ कैसे? हमने तो समझा था कि आपकी नाव डूब गई है। उसके पिता ने बताया, हाँ, मेरी नाव तूफान के कारण समुद्र में डूब गई थी। मुझे इस जहाज के लोगों ने डूबने से बचाया। आज यह जहाज भी डूबने लगा, पर तुमने हम सबको बचा लिया। मुझे तुम पर गर्व है। उस बच्चे का पिता उससे क्या बोल रहा है कि मैं भी, हाँ, मेरी नाव भी तूफान के कारण समुद्र में क्या हो गई थी? डूब गई थी। पर मुझे इस जहाज के लोगों ने क्या किया? डूबने से बचाया, जैसे तुमने आज हम लोग को सबको बचाया है। मुझे तुम पर गर्व है। फरीद की माँ अपने पति को जीवित देखकर खुशी से रो पड़ी। वह अपने बेटे के साहस पर प्रसन्न थी। वह सोच रही थी कि उसने अपने बेटे को लोगों की मदद के लिए भेजकर ठीक ही किया था। उसके इस निर्णय से कई लोगों के साथ साथ उसके पति की जान भी बच गई थी। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है आपका बताइए बताइए में सबसे पहले है किनारे पर कौन खड़ा था। तो इसका उत्तर है बच्चों, किनारे पर एक लड़का फरीद और उसकी माँ खड़ी थी। इसके बाद है बच्चों, जहाज किससे टकरा गया था? तो इसका उत्तर है बच्चों, जहाज एक चट्टान से टकरा गया था। इसके बाद है बच्चों, जहाज तक नाव लेकर कौन गया? तो इसका उत्तर है बच्चों, जहाज तक नाव लेकर फरीद गया। इसके बाद है बच्चों, अगर लड़के की माँ उसे नौका लेकर न जाने देती तो क्या होता? तो इसका उत्तर है बच्चों, अगर लड़के की माँ नौका लेकर न जाने देती तो एक बड़ी दुर्घटना हो जाती। इसके बाद है बच्चों, जहाज तक नौका ले जाना क्यों जरूरी था? इसका जहाज के यात्रियों और नाविकों को बचाने के लिए जहाज तक नौका ले जाना जरूरी था। इसके बाद है बच्चों, लड़के की माँ क्या सोचकर घबरा रही थी? इसका उत्तर है बच्चों, लड़के की माँ यह सोचकर घबरा रही थी कि कुछ दिन पहले बालक का पिता भी नाव लेकर समुद्र पर गया था, जो आज तक नहीं लौटा था। इसके बाद है बच्चों, लड़की की माँ क्यों प्रसन्न थी? इसका उत्तर है बच्चों, लड़के की माँ अपने बेटे के साहस पर प्रसन्न थी। इसके बाद है बच्चों, साहसी लड़के के पिता ने क्या कहा? इसका उत्तर है, साहसी लड़के के पिता ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है। इसके बाद है बच्चों, खाली स्थान भरिए।
पहला है इसमें, किनारे पर एक लड़का और उसकी कौन खड़ी थी? माँ खड़ी थी। इसके बाद है, बालक ही उसका एकमात्र क्या था? सहारा था। इसके बाद है, बालक नौका लेकर कहाँ गया? जहाज तक पहुँचा। इसके बाद है, खालिस्तान के कारण नाव समुद्र में डूब गई। किसके कारण? तूफान के कारण, है ना। इसके बाद है, मुझे तुम पर क्या है? गर्व है। इसके बाद है बच्चों, पढ़िए, समझिए और लिखिए। बच्चों, चट्टान कैसे लिखते हैं? च आधा ट टा में अपना टा न, वैसे ही पट्टा प आधा ट टा में अपना टा, गट्टा ग आधा ट ठा में अपना ठा, चिट्ठी च चा में छोटी नच्ची आधा ट ठा में बड़ी नट्ठी। इसके बाद है बच्चों, गु आधा ड डा में अपना डा, तो क्या बनेगा? गुड्डा। ग आधा ड ढा में अपना ढा, क्या बनेगा बच्चों? गड्ढा। इसके बाद है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। नौका का नौकाएं, वैसे शाला का शालाएं, लता का लताएं, बालिका का बालिकाएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं। इसके बाद है बच्चों, दिए गए वाक्यों में सही शब्द छांट कर लिखिए। जहाज समुद्र में डूब क्या गया? गया, है ना। नाव समुद्र में डूब गई। किनारे पर माँ खड़ी थी। किनारे पर लड़का खड़ा था। इसके बाद है बच्चों, भाई का क्या होगा? बहन। बालक का बालिका, बेटा का बेटी, पति का पत्नी, लड़का का लड़की। बच्चों, यहाँ पर आपका अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। अगला पाठ देखने के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।